ओम पहले पहले जो है संपूर्ण लेना चाहिए। ओम सीतापति साहेब सहाय हनुमान नेत हितोपदेश को महेश मान गुरु कहे मनस बचन गाय शरण सियारो पाए तुम्हारे भरोसे सुर मन जन सुर गए व्याधि भूत जनती उपाधि का उखल की समाधि की जे तुलसी को जानी जान पुर कहे कपिनाथ रघुनाथ भोलनाथ भूतनाथ रोग सिंध क्यों न डारियत गाय खुर गए। जब उपाधि का उखल की कोई सता रहा है आपको, किसी को कोई सता रहा है, गाली मार दे रहा है, तो उसके सब संग दूर हो जाएंगे। व्याधि, जैसे किसी को व्याधि हो गई, व्याधि बहुत खराब होती है, जैसे वो ठीक नहीं होती तो व्याधि भूत जनती, किसी को भूत सवार है, व्याधि भूत जनती उपाधि का उखल की, यानी कोई खल परेशान कर रहा है, समाधि की जो तुलसी जन फुर है उसके सब संकट दूर हो जाएंगे। और पाए पीर, जैसे किसी के शरीर में पीड़ा हो रही, पाए पीड़ा रहा, पाए पीर, पेट पीर बने, पेट में पीड़ा हो रही है, बाहों में पीड़ा हो रही, मुंह में पीड़ा हो रही है, सर पूरा शरीर जर्जर हो गया है, तो जो है ये हनुमान बाहु से ठीक हो जाता है। ओम ओम पाए पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुंह पीर, जर्जर सकल शरीर पीर मई है। और देवभूत पितर करम खल काल ग्रह मोहि परिधवरी दमाकम चिदई है। हम तो बिन मोल के बिकानो बलिवारी थे, ओट राम नाम की ललाठी लिखिलई है। और मेरे इसलिए हे भगवान राम, मैं 24 घंटा आपके मेरे मुंह से राम नाम निकल रहा है। और इसलिए हनुमान बाहुक में वो शक्ति है, अब बार बार बताने से हर प्रकार की भव बाधा, यानी बुखार हो, ज्वर हो, पेट पीड़ा हो, अपरस हो, कैंसर हो, टीबी हो, जो भी हो, कोई सता रहा है किसी को, ये हनुमान बाहु का पाठ करने से सब ठीक हो जाएगा। बजरंग बाण पालने से सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, बजरंग बाण की थोड़ा महिमा याद आ गई। बजरंग बाण क्या? ओम निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे हनुमान, ते के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ये बजरंग बाण में वो शक्ति है, राम बाण है। इसका जो मैंने भोजन आहार शुद्धि, सब शुद्धि बहुत, प्याज लहसुन न खा करके बढ़िया फर्स्ट क्लास भोजन, यानी कोई ये इससे नहीं कि वो व्यंजन बनाए, शुद्ध भोजन होना चाहिए, पवित्र अपने हाथ से बना करके वो भोजन करे। और ये हनुमान बजरंग बाण का पाठ करे तो तत्काल फल निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करें सन्मान, यही के कार्य सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान, उसके सब काम सिद्ध हो जाते हैं। ये हनुमान बाहु की रचना बता अब चलो थोड़ा समाज में आ जाते हैं। हाँ आइए। इस समय महाराज जी समाज जो है बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। बच्चे जो है माता पिता के आज्ञा का पालन नहीं करती, बच्चियां भी अपनी माता पिता के आज्ञा का पालन नहीं करती। क्या ये कलयुग का प्रभाव है? बिल्कुल कलयुग का प्रभाव है। तो इसका उपाय कुछ बताइए। उपाय ये है कि वो अपने लड़कों को वो स्वयं जगे। अच्छा, वो स्वयं जो है 4 बजे जग करके, और जो माने कुल्ला दातून माने अगर उसको डोल डाल लगी है तो स्नान करके नित्य नेम करके भगवान का नाम ले, सीताराम का जाप, राम नाम का जाप करे। क्योंकि संसर्गजा दोष गुणा भवंती, अगर वो घर का सदस्य अगर वो इस जपेगा, उनको भी उठाएगा, जगाएगा कि भैया उठो, तो वो जो है वो भी वैसा करने लगेंगे। क्योंकि आज की दुनिया में फैशन का ज़माना आ गया है, आदमी किसी की भलाई नहीं चाहता है, वो जो है खराब बताते हैं, सोचते हैं अच्छा धर्म राम नाम का नहीं करते हैं। तो हम इस समय हमारे विदेश के लोग भी भगवान का नाम ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया। तो वो जो है ये अगर वो सदस्य जो है उठ करके 4 बजे अपना नित्य नेम करके और जोर जोर सीताराम कहेगा, तो 11 दिन के अंदर वो भी वैसा करने लगेंगे। मैं चैलेंज से कहता हूँ। गाँव घर के लोग भी करने। हाँ, जैसे प्रथम पाठशाला घर होती है। हाँ, घर है क्या कोई बोतल नहीं कि अब अध्यापक पढ़ने जाते हैं लड़के, तो क्या कोई
जड़ी सिद्ध करके बोतल में भर के पिलाने से नहीं ठीक होगा। जी जी। पहले उसके घर वाले सिखाएंगे हाँ, कि ऐसा घर करो, वाले से तब जाके मास्टर थोड़ा सा इशारा करता है तो फिर लड़का पढ़ने लगता सही है। है, सही। इसलिए घर से सीख वालों को, जो उसका गार्जियन है वो उसको करना चाहिए। वो भी ना टीवी नहीं देखे, ना उटपटांग कर्म करे, जैसा वो करेगा वैसा करेंगे। सत्य बात। हाँ, तो वो उसको पहले सुधरना पड़ेगा। जी। तो वो जैसे स्त्री पुरुष हैं दोनों, उनके लड़के बच्चे हैं, तो वो स्नान करके बढ़िया पूजा पाठ करें। मैंने माता पिता को पहले स्वयं जो है स्वयं करना राम चाहिए। नाम का जप करना ही जाप नहीं, करना पूजा पाठ करना, करना चाहिए। तभी दान, लड़का हाँ, देखेगा और सुनेगा। समाज में आके उनके आगे कुछ दान पुण्य करे, भोजन कराए कन्याओं को, ब्राह्मणों को, साधुओं को, जी। तो वो भी हाँ, करेंगे। जी। इसी से कल्याण हो जाएगा। तो महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी बात आज बताएं। जी। और एक थोड़ा और प्रश्न कमेंट करते हैं हाँ। कि महाराज जी इस समय क्या राम नाम जो है गुरु बनाना जरूरी है? अरे गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश को ले जाए वही गुरु है। और क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान राम ने गुरु बनाया। बिना गुरुमुख जो जो गुरु नहीं बनाते उनका पानी नहीं पीना चाहिए, और न उनके जो गुरु मंत्र नहीं लिए है उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। अगर दान पुण्य करेगा कोई फल नहीं होगा। और इसलिए गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए। और गुरु मंत्र लेने से संस्कार बदलते हैं, हाँ, अच्छे हो जाते हैं। और फिर वो स्वयं राम नाम जपने लगेगा। इसलिए गुरु बना लेना चाहिए। तो आज महाराज जी हमको बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों को सत्संग दिए। जी। और अब थोड़ा समय की शॉर्टेज है, नहीं महाराज जी से और सत्संग हम लेते। तो अब महाराज जी एक और आ गया थोड़ा दिमाग में जी। कि कुछ ऐसे हमारे पास कमेंट आते हैं कि महाराज जी हम राम नाम तो खूब जपते हैं जी। और विश्वास भी माने हमारा रहता है, लेकिन जो घर के सदस्य हैं उनको जब हम कहते हैं कि भाई तुम भी राम नाम ले, वो नहीं सुनते हैं। तो ऐसा करें कि वो घर के जो उनके हैं जो भोजन बनाते हैं, तो भोजन बना करके वो जब माने अंदर है अंदर सीताराम 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 मन ही मन। हाँ, कि इससे नहीं तो जोर से जपने से पानी थूक आ जाएगा। कि सांस खाएं तो भी मन मन सीताराम सीताराम कहें, जब बनाएं टिक्कर तो भी सीताराम सीताराम कहें, एकाग्रचित होकर के, और फिर उसी को भोजन को कराएं, और जरूर उसके मुँह से कुछ दिन में भगवान का नाम हाँ, निकलेगा। ये बात क्योंकि आपने- आहार शुद्धि सर्व शुद्धि भवती। बोलो बजरंग बली सरकार की। हाँ, अब महाराज जी को जो है थोड़ा चिड़ियों के लिए हमको चावल देना है। वाह। अब ज्यादा तो हमारे पास धन है है, नहीं अरे है, बहुत महाराज, जो है जितना है उतना बहुत है अच्छे महाराज। जी को। जय बजरंग बली। हाँ। देखिए महाराज जी जो कबूतरों के और ये बंदरों के लिए, चिड़ियों के लिए दे रहे हैं, बहुत महान है। वैसे महाराज जी तो हमारे जंगल के ओह। ताई पताई जड़ी उड़ी जो पाते बहुत हैं पा अच्छे हैं लेते महाराज जी, जय हैं, कोई बजरंग मिल बली गया की तो जय। ले लिए, नहीं तो देख लो महाराज जी की इस समय काफ़ी आई हो गई है, फिर भी भगवान भरोसे अपना जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। तो ये चिड़ियों के लिए महाराज जी तो फल फूल भी पा लेते हैं, कभी कुछ मिल गया तो भगवान भरोसे रहते हैं। और कहाँ रहते हैं हमें भी पूरा पता नहीं, जानकारी नहीं है। तो महाराज जी थोड़ा भक्तों को आशीर्वाद अरे शुरू दो बिल्कुल। चार। ओम सीताराम 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 सीताराम। सुखी रहे अही बात तुम्हारा, जब लग गंग जमुन जलधारा। परंतु सीताराम जपना पड़ेगा आपको, तभी, बिना राम नाम के जपने से नहीं। ये महाराज जी हमको बेचारे देखो कितने महान पुरुष हैं ये, कि यहाँ ये चावल को मछलियाँ भी खाती हैं, कबूतर भी खाती हैं, चिड़िया भी पाती हैं, बंदर भी पाते हैं, गौएँ मर रही हैं भूखों, तो हम कोई सबको डाल दें थोड़ा थोड़ा। अब ये अपना पेट काट करके हमको दे रहे हैं, तो ये अब ऐसी मूर्तियाँ कहाँ मिलती हैं आजकल। इसलिए आप इनका ध्यान दो महाराज जी का। हम लोग तो नहीं, ये नहीं देंगे तो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हम घर घर नहीं जा पाते हैं, हमको भी थोड़ा वो लगता है, तो इनका ध्यान दो। और अब बुढ़ापा आ गई है तो शरीर में ताकत नहीं रह गई, कमज़ोर हो गए हैं। जय हो बजरंगबली। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। अब महाराज जी बोलेंगे जय जय सीताराम।
हाँ, मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामतगिर भगवान की जय, मंदाकिनी की जय, अनसुईया जी की जय। महाराज जी के चरणों में सत सत कोट कोट प्रणाम। परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, परमहंस श्री राम मंगलदास जी की जय। मानव धर्म का उद्देश्य क्या है? कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो, मनुर्भवा। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और परमात्मा अंधा बहरा नहीं है। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और गांव-गांव जा कर के मानव धर्म की शाखाओं खोलो और हर धर्मों के पैगंबरों और माने संतों का या धर्म संप्रदायों का समान आदर करो। और समाज में जो फैली हुई कुरीति आडंबर है उसके विरुद्ध संघर्ष करो। अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार को मिटाना है। फिर से सत्य न्याय धर्म की संसार में स्थापना करना है। यह कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश बहुत जल्दी आ रहा, शीघ्र आ रहा। कई जगह देखो युद्ध चल ही रहे हैं। किस समय कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। केवल एक परमाणु बम फटने की देरी है। एक देश में परमाणु बम फटा तो दूसरा देश ऑटोमेटिक आक्रमण कर दे। इस तरह से जनता संसार कब विनाश हो जाए कोई बात नहीं। वैसे सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि विनाश बहुत जल्दी शीघ्र आने वाला है। और दत्तात्रेय जी की भी वाणी है, नास्ते दमस की भी वाणी है, सूरदास जी की वाणी आप लोग देख रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से आग्रह प्रार्थना है। क्या महाराज जी भी बार बार कहते हैं कि तुम भी राम नाम का जप करो, अपने बच्चों को भी राम नाम का जप कराओ। यदि राम नाम का जप ना करे तो हनुमान चालीसा का पाठ कराओ। इससे पूरा जो है परिवार सुधर जाएगा और ये विनाश लीला से बच जाएगा। और अब ज़्यादा हमारे पास भी समय की शॉर्टेज है और थोड़ा महाराज जी को थोड़ा दूर जाना है। इस तरह कई समस्याएं हैं। मानव धर्म प्रसार की जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। जय जय सीताराम। जय जय। थोड़ा जंगल कुछ ये हमारे महाराज जी को कुछ काजू किशमिश बादाम की सेवा भी इस समय बहुत और अच्छे महात्मा जी के पास आ गए हैं। इनको जो है हनुमान जी की सिद्धि है और हनुमान जी इनको प्रकट होकर के कई बार दर्शन भी दिए हैं। इस तरह से जो है हनुमान जी की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। कई लोगों को ये महाराज जी अपनी राम नाम के वो हनुमान जी के बल पर जो है कई लोगों का जो है गंभीर से गंभीर बीमारी भी ठीक किए हैं और बहुत से लोगों का कल्याण किए हैं। और जो इनकी शरण में एक बार आ जाता है तो राम नाम के अनुष्ठान के बल से लोगों का कल्याण भी करते हैं। अब इन्हीं से थोड़ा हनुमान जी के भी बारे में कुछ पूछेंगे और थोड़ा महाराज जी का नाम भी पूछेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान टेकरी की जय, सिरसावन की जय, संत समाज की जय, मौनी स्वामी की जय, फलहारी जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद फलहारी जी महाराज जी को कि वो इस तरह के जनहित कल्याणकारी वीडियो बना करके और जनमानस तक पहुंचाते रहते हैं। इससे बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, सुधार का कार्य हो रहा है। मौनी जी फलहारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हनुमान जी की बात जहाँ रही, आज पूरे विश्व में जो है कुछ दिन के बाद विश्व युद्ध होने वाला है। जी जी, इसलिए ज़्यादा धन संग्रह करने की ज़रूरत नहीं है। गरीबों में बांटो, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, बाबा अमरनाथ बर्फानी। निर्वस्त्र को वस्त्र दो और भूखे को अन्न दो। इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। इसलिए सेवा करते रहो। हम नहीं कहते कि हमें आप दीजिए कुछ, लेकिन जो गौ संत सेवा चलती रहे और बस संसार में और ज़रूरत नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। साधु समाज न जा कर लेखा और राम भगति महु जा सुन रेखा। जो साधु समाज में नहीं है, साधु समाज का दर्शन नहीं किया है, ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। भगवान की भक्ति में उसकी कोई गणना नहीं। इसलिए बड़े भाग और साधु दर्शन पावा। जब परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तो संत मिले तो हर की दाया। ये संतों की महत्ता, संत साधुओं से हमारा चित्रकूट धाम भरा हुआ है। जिस दिन साधु संत नहीं होंगे ये धरती रसातल में चली जाएगी। इसलिए साधु संतों का सम्मान करते रहें और उनकी सेवा चलती रहे, गौ सेवा चलती रहे। आज गौ माताएं देखो भटक रही हैं,
इसलिए और ज़्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे, तो इतना ही अपनी वाणी को विराम देंगे।